एक महिला ने आरोप लगाया है तहसील के एसडीएम और थाने की पुलिस मिलकर उसके लेखपाल पति को बचा रहे हैं। दलमू के चक मलीभीटी निवासिनी विजय लक्ष्मी वर्मा महिला ने आरोप लगाया है दलमू के रहने वाले लेखपाल पंकज वर्मा के साथ उसका विवाह हुआ था, जिससे उनकी एक पुत्री भी है। परंतु विवाह के बाद से ही वह दहेज की मांग करने लगे। किसी को लेकर उन्होंने कई बार उसको मारा पीटा, परंतु थाने की पुलिस किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रही है। यहाँ तक कि इस मामले की शिकायत जब जिला अधिकारी से की गई तो उन्होंने एसडीएम को मामले की जांच के लिए लिखा था, परंतु एसडीएम भी साफ कह रहे हैं कि इस मामले में वह कुछ नहीं कर सकते क्योंकि विभागीय शिकायत हो तो कार्रवाई जा सकती थी। अब महिला का कहना है कि वह जिले भर के तमाम अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी है कि कम से कम लेखपाल को समस्त दर्ज रिपोर्ट की जांच होने तक निलंबित करके रखा जाए, जिससे कि वह अपनी पावर और पहुंच का इस्तेमाल न कर सके। महिला कहना है कि वह अकेली है और लगातार उसे पर मुकदमा वापसी करने के लिए मारपीट की जा रही है। पुलिस मनमाने ढंग से तहरीर पर रिपोर्ट लिख रही है और मामूली धाराओं में मामला पंजीकृत करके मेरे पति को बचाने का प्रयास कर रही है। उसने कहा कि इस मामले को लेकर उसने मुख्यमंत्री तक से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, परंतु अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। विजय लक्ष्मी, डंगरी चक मलीभीटी, थाना डलमऊ। मेरे ससुराल वाले पति हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। आज 5 साल हो गया है। दहेज के लिए मारपीट की जाती रही है, जिसके मैंने मुकदमा 2022 में पंजीकृत करवाया था डलमऊ थाने में। उसके बाद भी मुझे काफ़ी गाली गलौज फ़ोन करके किया जाता था मेरे पति द्वारा, जिसके लिए मैंने ऊंचाहार में एसडीएम को कंप्लेन किया। वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई। मेरे पति द्वारा ऊंचाहार में भी मेरे साथ मारपीट की गई, जिसका प्रार्थना पत्र मैंने एसडीएम सर को दिया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया, वहाँ से एसडीएम फिर मुझे ऊंचाहार भेजा गया, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, गलत रिपोर्ट लगाई गई। उसके बाद अभी मुकदमे के दौरान 21 जनवरी को केस न वापस लेने के कारण मेरे पति और ससुराल वालों द्वारा मुझे फिर पीटा गया। थाने में मेरा एफआईआर लिखने से मना कर दिया गया। एसपी सर को प्रार्थना पत्र देने के बाद मेरा एफआईआर दर्ज किया गया, परंतु कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि 12 मार्च को मेरे पति द्वारा फिर से मेरे साथ मारपीट की गई। उसमें भी पुलिस द्वारा उचित धाराएं नहीं लगाई गई, पकड़ के नहीं लाया जाता है, अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिसकी शिकायत मैंने एसपी सर से की। उसके बाद भी मैंने मेरे पति लेखपाल पद पे कार्यरत हैं सलोन तहसील में, पंकज वर्मा लेखपाल उनका नाम है। मैंने एसडीएम ऊंचाहार से अपनी शिकायत पत्र देके अपनी प्रताड़ना के बारे में बताया, परंतु अभी तक उनसे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने उनसे फ़ोन करके जानकारी की कि जो मेरे साथ हुआ उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी, तो अधिकारी द्वारा मना कर दिया गया कि मेरी शादी 2020 में हुई थी पंकज वर्मा लेखपाल के साथ, और उसके बाद कुछ महीनों बाद से ही मुझे दहेज के लिए मारा पीटा जाता था और गाली गलौज की जाती थी घर वालों द्वारा। सर, मैं एसपी सर से ये चाहती हूँ कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, उसे विभाग द्वारा इतनी ज़्यादा छूट दी जाती है कि उसी वजह से कभी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती अधिकारियों से, इसीलिए वो लगातार मुझे प्रताड़ित कर रहा है। तो कम से कम एक सरकारी कर्मचारी जो एक सरकारी पद पे कार्यरत है, वो अगर इस तरह मारपीट करता है, तो अधिकारियों को कम से कम उस पे कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वो आगे मेरे साथ ऐसा ना कर सके। मुझे जान से मारने का प्रयास किया, फिर भी एसडीएम सलोन द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सर, क्योंकि वहाँ पे मेरा पति लेखपाल पद पे कार्यरत है, तो उसे अधिकारियों द्वारा बचाया जा रहा है। इसी संरक्षण का परिणाम ये है कि अधिकारियों से उसे इतना संरक्षण मिल रहा है कि वो मुझे लगातार मारता पीटता रहता है। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि एसडीएम बचा रहे, क्योंकि जब अगर वो भी एक अधिकारी है, मजिस्ट्रेट का पद है, वो लेखपाल है, अगर अधिकारियों द्वारा थोड़ा सा सख्त निर्णय लिया जाता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता।
सर मेरे पति को निलंबित किया जाए, क्योंकि वो मुकदमा में क्रिमिनल कोर्ट में मेरा मुकदमा चल रहा है, उसके दौरान भी वो लगातार 2 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुका है। फिर भी अधिकारी ये कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। एसडीएम के पास जाती हूँ तो डीएम के पास भेजा जाता है, डीएम के पास जाती हूँ तो एसडीएम के पास भेजा जाता है। पुलिस भी मुझे दौड़ाती है, कभी कोई उचित कार्रवाई नहीं मुझे मिली। इसी का नतीजा है कि उनकी प्रताड़ना मेरे साथ बढ़ती ही जा रही है।